जय हिंद दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल का आप सब लोग का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया है। तो आपके पास समय नहीं ज़्यादा बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जितना आपके पास प्रैक्टिस सेट है या फिर आप ऑनलाइन का सहारा भी इस टाइम ले सकते हैं रिवीजन के तौर पे। और जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसको आप कम से कम 2-3 बार देखिए। जो उसका पीछे का जो एक्सप्लेनेशन होता है, डिस्कशन होता है, उसको आप कम से कम 1-2 बार उसको देखिए ताकि आपको जो चीज़ें हैं क्लियर हो पाए। अभी देखिए हमने क्या है कि एडुटेरिया की तरफ से जो आपका बुक निकाला गया है, मैंने अभी क्विक रिवीजन आपके तौर पे करवा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने 2 सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेट नंबर 6 और सेट नंबर 7 यानी 2 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में देखेंगे। 150 क्वेश्चन देखेंगे। और साथ में आपका यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी सेट आपका चल रहा है, 2-2 सेट एक वीडियो में। तो उसको आप अगर देख लेते हैं इतना भी, तो आपका आखिरी समय में रिवीजन अच्छा तौर पे हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है सेट नंबर 6 का। देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल, याद रखेंगे आंचल जो है शुरू किया है। तो दोस्तों आंचल की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर को बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान के द्वारा जो है आपका आंचल अभियान शुरुआत किया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्वों से मिलकर के बना होता है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है, कोर उसको हम बोलते हैं, वो आपका निकेल एवं फेरस का बना होता है। ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो ये ऑप्शन आपका जो ए दिया हुआ है यह एक काल्पनिक रेखा है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। बैरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये भी आपका सही है। जो आपका सी बोल रहा है यही आपका गलत है। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी जो आपका डी दिया गया है, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है, कितना नॉटिकल मील तक होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 24 नॉटिकल मील। क्या हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए मरकट द्वीप, तो आप सब लोग याद रखेंगे मरकट द्वीप के नाम से हम किसको जानते हैं दोस्तों, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। आराम से देखिएगा, सभी को हम आराम से मिलाएंगे। इसमें जो आपका यहाँ पे पाक जल संधि दिया गया है यह आपका जाएगा भारत एवं श्रीलंका में जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे मलक्का जल संधि दिया हुआ है यह आपका जाएगा मलेशिया एवं सुमात्रा में जाएगा। और हारमुज जल संधि जो है ये आपका चला जाएगा फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जो आपका बच रहा है कि बाल अल मांडेव जल संधि जो है ये आपका हो जाएगा लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। तो आप इसको आराम से अरेंज कीजिएगा ऑप्शन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोल रहा है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी जो है किसने लिखा है। तो लघु जीवनी की बात करेंगे तो ये आपका नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। इनमें से कौन सा प्रश्न है जो आपका गलत बता रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जो कि ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला होता है, ये भी सही है। सी है कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, ये भी आपका सही है। तो डी गलत है यहाँ पे कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो है अधिक है। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो आपका असत्य ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है दक्षिण भारत में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन यानी ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है बोला कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धान का एक किस्म है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है। ई वेस्ट इको पार्क,
तो दोस्तों ये आपको बनाया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, तो ये आपको जो यहाँ पे वैगई दिया गया है, ये आपका अरब सागर में नहीं गिरता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। वैगई जो आपका नदी है, ये दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बाकी गंगवल्ली सही है, भरतपुछा सही है और पेरियार भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? तो ये हम फाइनली कहते हैं छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें मेकोंग नदी नहीं बहती है? मेकोंग नदी जो है आपका नहीं बहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मलेशिया। मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। भीमबेटका गुफा जो है किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। महायान किस धर्म से संबंधित है? देखिए महायान जो है आप दोस्तों याद ही होगा, यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया था, और इसमें से आपका महायान था और दूसरा आपका हीनयान था। तो दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन जो थे वो नहीं थे? तो पूछ रहा है किसके समकालीन नहीं थे। देखिए जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे और बलबन के थे, लेकिन इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। तो यही प्रश्न पूछ रहा है किसके नहीं थे, तो इल्तुतमिश के नहीं थे। तो आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया है? देखिए कई शहरों की स्थापना किया है, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? देखिए बेदरा का युद्ध आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ब्रिटिश का सेना और डच के सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में जो है डच जो है पराजित हुए थे, यानी डच इसमें हार गए थे। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अब्दुल लतीफ़ खान, यानी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है? बताइए दोस्तों, यह जो आपका कहा गया है किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कहा गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए बजट की जो बात है कौन से वायसराय के काल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था? महालवाड़ी व्यवस्था आप सभी लोग याद रखेंगे, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा यह तैयार किया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित जो है किया था? शांतिपूर्ण, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आपका है ऑप्शन बी ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है आपका न्यूटन ने। किसने? न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। एक एक क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे और उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरती है तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो हरा रंग जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन 27 का है ना, तो 27 का माफ़ कीजिएगा, लाल रंग होता है सबसे कम विचलित, क्योंकि ट्रेन वगैरह देखेंगे स्टेशन वगैरह पे तो आपका लाल जो है बहुत ही डार्क होता है और दूर तक दिखाई देता है। निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो परिवर्तित करती है तो ये आपका करता है ऑप्शन बी बैटरी करता है। कौन करता है? बैटरी। और शाम को हो सके तत्व जो है कौन सा है? सबसे प्रचुर तत्व पूछ रहा है।
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, डी इसका उत्तर हो जाए। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 17, क्या हो जाएगा, वर्ग 17। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित जो है किया गया है? तो आयोजित के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि पॉलीमर जो है आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रेपोलैक्टम जो है इसका सही उत्तर नहीं, ये आपका नहीं है। बाकी नायलॉन है, टेफ्लॉन है और पॉलीस्टाइरीन है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निस्संदन भोजी यानी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आयस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? देखिए रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलेनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज जो है किसने किया था? देखिए रक्त समूह की बात करेंगे तो आपको याद ही होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन है, जो कि सही आंसर किया है लैंड स्टीनर। देखिए लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज किया था। ग्रुप आपको पता है 4 ग्रुप है, ए, फिर बी है, फिर आपका ए बी है, फिर आपका ओ है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पेप्टिडो ग्लाइकन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय, तो ये आपका हो जाएगा उभयचर और सरीसृप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थ्राम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह आपका हो जाएगा खून का जमना, ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं 39 पे। ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा जो है ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट्स, क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? आमाशय, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्सिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका देख लेते हैं। 41 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। कितने आकार के? एक ही आकार के, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यह गलत है। बाकी प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकता है। आगे शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो सभी को याद ही होगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है अधिक। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा जो है पाई जाती है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन में। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तब वह दोस्तों बैगनी रंग का होता है। 44 का ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? देखिए अवसर लागत का सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका जो 46 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी गॉटफ्रीड हैबरलर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी जो है दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों के हिसाब से पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि शिक्षा लेकर के बहुत लोग बेरोजगार हैं अभी भी। क्योंकि आप देखे होंगे इंटर कर लेते हैं, बीए, जैसे हम ही लोग को मान लीजिए, और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिसको अभी तक नौकरी नहीं मिला है और वो प्रयास कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी है, शिक्षित बेरोजगारी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का जो है गठन किया है?
एक समिति का गठन किया है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल। निम्नलिखित में से किसे राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? लौह अयस्क, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो है किसे कहा जाता है? अग्रदूत, तो ये आपको हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 51 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य जो हैं होते हैं? निम्न सदन के सदस्य होते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका हो जाएगा 51 नंबर है ना। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति ऑप्शन बी। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती थे। पी.एन. भगवती ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात जो है किया गया है? याद रखेंगे प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा लोकतांत्रिक न्याय की बात कहा गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए किया गया है। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है? उपराष्ट्रपति के संबंध में देखिए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है, जो कि ये सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। जो आपका सी है ये गलत है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, ये आपका गलत पॉइंट बोल रहा है। बाकी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो आपको वर्णित है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी जो है नहीं दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है यह आपका नहीं दिया गया है। बाकी पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की व्यवस्था या फिर स्वतंत्रता है। किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता पूरा यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो याद रखेंगे कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो 58 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन आपका ए हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है? तो भारत में लागू किया है आपका लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शक्तियों के वितरण की सूचियां जो है कौन अनुसूची में समाविष्ट है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं। क्या हो जाएगा? 7वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में ये आपको राजगीर में देखने को मिलता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दुबई में। कहाँ पे? दुबई में। बिम्स्टेक के कितने सदस्य होते हैं या फिर बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें आपको 7 देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 का आप नाम याद रखेंगे। पहला आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बोला है कि देव सहायम
पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी पत्र एक पत्रिकाएं हैं? लिखी पत्र एक पत्रिकाएं हैं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अल हिलाल हो जाएगा, ताजकीरा हो जाएगा और इंडिया विंस फ्रीडम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन सी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा याद होगा, ये आपका लीरा है। आखिरी प्रश्न है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपको याद ही होगा। आपका उत्तर जो है 70 का हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 जून को। 5 जून यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहाँ पे 70 क्वेश्चन समाप्त होता है जीके जीएस का। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे और आपने कितना प्रश्न सही किया है वो भी बताएंगे। टारगेट बैच में आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए। डेली आपको यहाँ पे 3 सेट दिया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन अच्छा से अच्छा हो पाएगा। अगर आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात जो है छोटा बड़ा किस कारण से होता है? पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो किस कारण से होता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की वार्षिक गति हो जाएगा और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग जो है कितना प्रतिशत भाग में घिरे हुए हैं? तो कितने प्रतिशत भाग में घिरे हुए हैं? तो ये आपका हो जाएगा 83%। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कि लद्दाख का मैदान किस प्रकार का मैदान है? देखिए जो आपका लद्दाख का मैदान है दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हिमानीकृत हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मूंग की फसल। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो देखिए जो शामिल हो उसको हम देख लेते हैं। इसमें आपका बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भूटान शामिल है, लेकिन जो आपका म्यांमार दिया हुआ है ये आपका शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से जो आंसर है 5 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गार्डविन आस्टीन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन 6 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस वन में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है? देखिए जैव विविधता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सदाबहार वन आपका हो जाएगा। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इनमें से जो है आपका कौन सा इसमें गलत पूछ रहा है? देखिए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है जो कि सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यह भी आपका सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की जो उच्च क्षमता होती है ये भी आपका यहाँ पे सही है। और जो आपका डी है यही आपका गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है जो कि ये गलत है। काली मिट्टी जो है भारत के दक्कन पठार में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। भारत में नलकूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला जिला आपका कौन सा है? अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? इनमें से जो है आपका कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रस्ट जो है आपका गेहूं की फसल का रोग होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 11 नंबर। बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछ रहा है। देखिए लिंगानुपात आप सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 918। भारत की
देखिए भारत की सबसे ऊंची झील निम्न में से कौन सी है, बताइएगा। तो देखिए 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चोलाहामू झील हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। इनमें से जो है आपका कौन सा लौह अयस्क जो क्षेत्र है वो आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावेली गंगा किस देश की नदी है। महावेली जो गंगा है किस देश की नदी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका की। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए अफगानिस्तान में स्थित है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोर्तुगई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। देखिए महावीर का यहाँ पे जन्म पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडलग्राम। क्या हो जाएगा, कुंडलग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था। जिन्हें किस नाम से हम जानते थे, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बंदगान के नाम से जानते थे, ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण का यहाँ पे कार्य जो है पूरा करवाया था। आगे है कि सैयद राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था, सैयद राजवंश। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी खिज्र खां। क्या हो जाएगा, खिज्र खां इसका सही आंसर हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था। देखिए जो आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसी को हराया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वांडीवास का युद्ध जो है आपका 1760 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे कि बहावी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इस्लाम को परिशुद्ध करना। इस्लाम को परिशुद्ध, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने किसको दीनबंधु की उपाधि जो है दिया था, दीनबंधु की उपाधि, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी CF एंड्रयूज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, ये आपका क्या बोल रहा है। देखिए 22 आपका है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए बंगाल के जो आपके गवर्नर जनरल थे ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी ऑप्शन बी। किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है लागू किया था, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए प्रथम भारतीय की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। ऊंचाई मापने का यंत्र पूछ रहा है। ऊंचाई मापने का यंत्र जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अल्टीमीटर। क्या हो जाएगा, अल्टीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है आपका नहीं होने का कारण पूछ रहा है। तो देखिए इस गैस यानी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। बाकी जो आपका यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य के यानी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे प्रश्न है कि वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं। तो वर्षा के दौरान अगर हम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एक समान त्वरण से गिरता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल कितने वोल्ट का होता है। जो आपका शुष्क सेल होता है ये आपका 1.5 वोल्ट का होता है, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है नहीं है। कौन सा तत्व जो है आपका नहीं है, तो पानी जो है आपका इसमें तत्व नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। बाकी सोडियम है, टीन है और कार्बन भी है। आगे प्रश्न है बोला कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। देखिए एक्वारेजिया आप सभी लोग याद रखेंगे HCl एवं HNO3 का मिश्रण है, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है।
देखिए आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है आपका गैस हिस्सा नहीं है, बाकी धातु है, अधातु है और उपधातु भी है। तो आपने आंसर ऑप्शन सी किया होगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। दोस्तों टारगेट बैच आप सभी लोग का यहाँ पे शुरुआत हो चुका है, करीबन 6 से 7 दिन हो चुका है टारगेट बैच का। अगर आप सभी लोग इच्छुक हैं टारगेट बैच में जुड़ना, तो आप सभी लोग इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, 87 56 54 65 33। इस पे आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। डेली आपको बिहार एसएससी सीजीएल के लिए 3 सेट दिया जा रहा है, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक रात में। तो अभी आपका 8 बजे सेट दिया जाएगा रात में, तो आप सभी लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, ठीक है। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों इसका एक सेकेंड, लग रहा है इसका मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया। इसमें से आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, तो इसमें जो आपका घी दिया हुआ है ये आपका बहुलक नहीं है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये आपको नई दिल्ली में किया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका 34 देख लेते हैं। दिल के बोल रहा है कि दिल के दौरे का कारण होता है, जो आपका दिल का दौरा पड़ता है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो हृदय तक जो है रक्त आपूर्ति की कमी, यानी जो हृदय होता है रक्त, यानी जो रक्त आपका होता है हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ता है, और ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत रक्त को फेफड़े में ले जाती है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस धमनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो इसमें आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। रक्तचाप को, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों किस में बनते हैं। देखिए दोनों किस में बनते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में बनते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि मस्तिष्क का भाग जो है आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए पिन्ना जो है आपका मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी पॉन्स है, थैलेमस है, और आपका जो मेडुला दिया हुआ है यह भी आपका मस्तिष्क का भाग है, नहीं है कौन सा, पिन्ना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज आँख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करेंगे तो 40 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए देश का जो पहला राज्य बना है यह आपका बना है केरल। कौन सा बना है, आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जो है आपका जिम्मेदार होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। वह लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क क्षेत्र एवं कोयला क्षेत्र दोनों के समीप है, वह कौन सा समीप बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। यह आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम जो है आपका मैंगीफेरा इंडिका है। देखिए मैंगीफेरा इंडिका आपको याद होगा, आपने आंसर किया होगा ऑप्शन बी, आम, जो कि आपने सही आंसर किया है मैंगीफेरा। वही हम बात करेंगे मेढक का क्या होता है, तो मेढक का राना टैग्रीना होता है। और जो आपका यहाँ पे एक और आपका यहाँ पे दिया हुआ जो फेमस होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, गाय का बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा बॉस टेरेसस, यानी बॉस इंडिकस भी आप इसको बोल सकते हैं। मनुष्य का सभी को याद ही होगा, मनुष्य का आपका होमो सैपियंस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 नंबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले किस घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है।
तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स ऑप्शन ए। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? देखिए आर्थिक प्रभाव आप सब लोग याद रखेंगे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है? देखिए एयर इंडिया का विलय किया है तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एयर एशिया। एयर एशिया ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादनकर्ता राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है, बोला कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा है? देखिए आवश्यक आप सब लोग याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सतत कृषि हो जाएगा, आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो आंसर जो है आपका 50 का डी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो लोकसभा का यहाँ पे समर्थन होना आवश्यक पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 50। याद रखेंगे 50। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 12 में। क्या हो जाएगा? भाग 12 इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आपका अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 से संबंधित है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक डेडलिफ्टिंग 2021 का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो यह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील। भारत का संविधान किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन जो है कब हुआ था? तो संशोधन की अगर हम बात करेंगे तो 55 का जो सही उत्तर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1951 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी यानी पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि चैंपियनशिप किसने जीता है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा के द्वारा ये जीता गया है। निम्नलिखित संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्ष में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से आपका कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है प्रांतीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें संबंधित नहीं है। प्रांतीय के सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बाकी अल्पसंख्यक उप समिति के जो हैं एच.सी. मुखर्जी हैं। मूल अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? सभी को याद ही होगा, अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला है कि स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक या फिर कौन सा एक सही है, बताइएगा। तो इसमें आपको देखने को मिलता है ऑप्शन ए स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है। तो ए जो है इसका माफ़ कीजिएगा 59 का जो है आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन एक सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है। तो ए जो है इसका सही सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, ठीक है। तो 59 का जो आंसर है आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी काका साहेब कालेकर, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए स्थायी सदस्य आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी जो है आपका यहाँ पे नहीं है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? देखिए दूसरी भारतीय महिला पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष यादव। क्या हो जाएगा? संतोष यादव। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? देखिए क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। आगे है
कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था? देखिए पंचशील के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। निम्न में से कौन सी पुस्तकें पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें सावित्री भी लिखा गया है, लाइफ डिवाइन और युगांतर। तो आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो सत्य की बात करेंगे तो इसमें आपका यहाँ पे सभी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए मूवी का नाम है ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन जो कि मिमी मूवी का नाम है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी का नाम है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो ये भी आपका शेरशाह है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है बोला कि प्रागैतिहासिक काल के निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था? देखिए कपास आप याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। आखिरी प्रश्न है आपका इस सेट का, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? किस संबंधित खिलाड़ी हैं सौरभ चौधरी? आपको याद ही होगा, ये आपके निशानबाजी हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट करके बताइएगा। और टारगेट बैच में जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टारगेट बैच का वीडियो का, तो उसको देखिए समझिए, उसके बाद ही आप सब लोग टारगेट बैच में जुड़िएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।